अभी हम दुनिया के सबसे बड़े चोर के गांव में मौजूद हैं, चोर के घर पर मौजूद हैं, जिसका नाम अमूमन चर्चा में रहता है। जब भी एक बच्चा पेंसिल चुराता है तो यही कहा जाता है कि ये सच में नटवर लाल है, नटवर लाल बनेगा। देखिए, मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं नटवर लाल के गांव में एक बार जाऊं, क्योंकि उनके बारे में मैंने किस्सों कहानियों में सुना था, फिल्म देखा था। एक बार बहुत ज़्यादा इच्छा थी और आज इनके गाँव में हूँ। मुझे तो लगा था कि नटवर लाल का घर जो होगा वो सोने मोतियों से जरा होगा, काफ़ी राजशाही वाला घर होगा, बाहर से पूरा लाइटें लगी होंगी। पर इस खंडहर को देख के हमको तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि नटवर लाल, जिनकी चर्चा मिस्टर नटवर लाल के नाम से होती है और जिनकी चर्चा ये होती है कि उन्होंने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ताजमहल जैसी तमाम जो प्राचीन स्थल है उसको बेच दिया और उनका घर इस खंडहर के रूप में है। फिर उनको नटवर लाल कहा कैसे जाता है? करते थे, कोई भी हैंड राइटिंग मतलब देख लेते एक बार तो वो कॉपी कर लेते थे। अच्छा, इतना तो है। अच्छा, ये संसद भवन बेचने का जो बात आता है, ये सही में बेचे थे या झूठ? अच्छा, बड़ी जानकारी रखे हैं नटवर लाल के बारे में। क्या इच्छा है, आगे कुछ करना है क्या नटवर लाल? अभी हम दुनिया के सबसे बड़े चोर के गांव में मौजूद हैं, चोर के घर पर मौजूद हैं, जिसका नाम अमूमन चर्चा में रहता है। जब भी एक बच्चा पेंसिल चुराता है तो यही कहा जाता है कि ये सच में नटवर लाल है, नटवर लाल बनेगा। अभी हम नटवर लाल के घर पर मौजूद हैं, जिनके बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसा कहा जाता है, अब भगवान जाने ये मनगढ़ंत कहानी है या वास्तव में ऐसा घटना घटित हुआ था कि एक व्यक्ति के द्वारा 2-2 बार 3-3 बार संसद भवन को बेचा गया था। बाकी ये तमाम युवा हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नटवर लाल के बारे में जो जिक्र की जाती है, बात की जाती है, वो सही है या गलत है? ताजमहल को उन्होंने 3-3 बार बेच दिया था, संसद भवन को 2-2 बार बेच दिया था, जबकि उसमें सांसद बैठे हुए थे और लगातार देश की राजनीति पर चर्चा हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, लोग बुजुर्ग जो कहते हैं वही हम लोग भी सुनते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ताजमहल, ऐसे आप गूगल करिएगा तो सारा डिटेल्स उनका आ ही जाएगा। लेकिन हम लोग भी तो नहीं जानते, वो हमारे बुजुर्ग जानते हैं जो भी है। लेकिन उतना हम लोग को भी जानकारी है, जो जानते हैं वही थोड़ा बहुत। मतलब ये जो कहा जाता है कि नटवर लाल ने 2-2 बार संसद भवन को बेच दिया था, वो साइन को 2 फीट दूर से ही देख लेते थे, इसके बाद कॉपी कर लेते थे, चाहे वो राष्ट्रपति का साइन हो चाहे प्रधानमंत्री का साइन हो, किसी का भी देखने के बाद कॉपी कर लेते थे और बेच देते थे प्रॉपर्टी को। ऐसा कुछ नहीं है, तो झूठा अफवाह फैलाया गया? नहीं, अफवाह था, थोड़ा बहुत था, मतलब अफवाह। क्या था जो था उसको बताइए। ओरिजिनल भी कुछ था कि हाँ वो कॉपी करते थे, कोई भी हैंड राइटिंग मतलब देख लेते एक बार तो वो कॉपी कर लेते थे। अच्छा, इतना तो है। अच्छा, ये संसद भवन बेचने का जो बात आता है, ये सही में बेचे थे या झूठ? ये अपने से कुछ आदमी अपने से कुछ बना के बोलते हैं, लेकिन जो मतलब रियलिटी है वो उतना ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कॉपी करते थे, किसी का सिग्नेचर कॉपी करते थे। अच्छा, अमूमन हमारे गांव में जब बात होती है नटवर लाल की, तो लोग यही सोचते हैं, बच्चे यही सोचते हैं कि जब इतना बड़ा ठग थे, इतने बड़े प्रॉपर्टी जब कब्जा कर लिए थे, चुरा लिए थे, तो आखिरकार उनका घर कैसा होगा? तो उनका घर अभी के डेट में कैसा है? उनका घर है या नहीं? घर है ये नहीं है, सब जो भी है वो लोग कब्जा कर लिया है यहाँ के। अच्छा, कब्जा हो गया के? हाँ, वो उनके भाई थे, वो सारा बेच दिए। गंगा लालधर उनका नाम था, वो भी बेच दिए। सब जो भी था वो सब बेच बाच के, बाकी अब कुछ नहीं है नटवर लाल का। कुछ नहीं है। अच्छा, नटवर लाल का पता चलता है कि नहीं कि नटवर लाल आखिरकार 1996 के बाद कहाँ गए, उनका कुछ पता चला? कुछ पता नहीं है, लेकिन वो लोग गाँव के बोलते हैं कि हाँ वो लोग डेथ कर गए। उनके भाई, क्योंकि उनके छोटे थे, बहुत छोटे थे, वो भी मतलब पूरा जलपा हो गए थे। मतलब कहा जाता है कि नटवर लाल ने तिहाड़ जेल के दीवार को भी धोखा दे दिया था, अपने मृत्यु को भी धोखा दे दिया। जब मृत्यु आने लगी तो पता ही नहीं चला कि सच में उनको मृत्यु, उनका देहांत हुआ या अभी भी जिंदा है वो। नहीं, वो तो बहुत पहले डेथ कर गए। ऐसा कुछ नहीं कि जिंदा है, लेकिन डेथ कर गए हैं। अच्छा, नटवर लाल के गांव से आते हैं ये लोग, कहीं जाते हैं तो तमाम लोग ये नहीं कहते हैं कि ये नटवर लाल जो देश के सबसे बड़े ठग थे उनके गांव से आए हैं। ये गिल्टी फील होता है या उस पर फक्र है, हमें मतलब बुरा नहीं लगता है? फक्र भी आता है ये इसलिए कि बॉलीवुड में उनका फिल्म भी बना है मिस्टर नटवर लाल के नाम से, जिसमें किरदार किए हैं अमिताभ बच्चन। अच्छा, तो इससे कुछ बहुत सारा मतलब फ़र्क पड़ता है कि हम उस गांव से हैं हम लोग, जहाँ मतलब उनके इथी में इनके वजह से मतलब एक बॉलीवुड में फिल्म भी बना है। थोड़ा सा फक्र होता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो किए। तो चलिए, और गांव के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा हम नहीं मानते हैं कि कुछ किए हैं। वो जो भी किए अपने लिए किए, बाकी कुछ नहीं किया, गांव के लिए कुछ नहीं। बाकी देखिए, इनका साफ तौर पे एक युवा का कहना यही है कि नटवर लाल ने जो भी किया अपने लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया। बाकी अगर यहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो ये वीरों की धरती मानी जाती है। सिवान से बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहीं से जन्म लेते हैं और राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बन जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं गर्वान्वित करने वाला विषय है। क्या कहेंगे? नटवर लाल के गाँव में मौजूद हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं,
क्या यहाँ से देखने को मिला? उनके खंडहर घर को देखने के बाद क्या लग रहा है, क्या वास्तविकता है या झूठा अफवाह फैला है? देखिए, मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं नटवर लाल के गांव में एक बार जाऊं, क्योंकि उनके बारे में मैंने किस्सों कहानियों में सुना था, फिल्म देखा था। एक बार बहुत ज़्यादा इच्छा थी और आज इनके गांव में हूं। मुझे तो लगा था कि नटवर लाल का घर जो होगा वो सोने मोतियों से जरा होगा, काफ़ी राजशाही वाला घर होगा, बाहर से पूरा लाइटें लगी होंगी। पर इस खंडहर को देख के हमको तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि नटवर लाल, जिनकी चर्चा मिस्टर नटवर लाल के नाम से होती है और जिनकी चर्चा ये होती है कि उन्होंने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ताजमहल जैसी तमाम जो प्राचीन स्थल है उसको बेच दिया और उनका घर इस खंडहर के रूप में है। फिर उनको नटवर लाल कहा कैसे जाता है? फिर उनको हिंदुस्तान का, देश का सबसे बड़ा ठग कहकर संबोधित कैसे किया जाता है? ठीक है, सबसे पहला तो आश्चर्य हम इस विषय पर हुआ है। को देखने के बाद यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा अफवाह फैलाया गया। फिर देखिए, नटवर लाल ने एक चीज कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने किसी को डरा धमका के जो है पैसे नहीं लिए, मैंने किसी का अहित नहीं किया, किसी को जो है मारा नहीं। ठीक है, मैंने जो भी किया वह अपने लिए किया, मेरा दिमाग ही इस प्रकार साथी रूप से चलता था, तो मैं क्या करूं। एक बार ऐसा ही कहानी है कि एक बार जब राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, वह जब नटवर लाल के बगल वाले गांव में आए थे तो उन्होंने नटवर लाल का नाम सुना, नटवर लाल को बुलाया था और नटवर लाल जो है हूबहू राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर कर देते हैं। हूबहू हस्ताक्षर कर देते हैं और राजेंद्र प्रसाद जो है देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि मेरा सिग्नेचर कोई व्यक्ति, कोई इस गाँव का जो व्यक्ति है वो कर दे रहा है। फिर राजेंद्र प्रसाद नटवर लाल को कहते हैं कि तुम इस तुमने जो हस्ताक्षर किया है उसका मैं तारीफ करता हूं, लेकिन तुम इस चीज़ का जो उपयोग जो हो वह अच्छे चीज़ों में करो, ऐसे फेक सिग्नेचर में मत करो। नौकरी भी लगाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ही जो है नटवर लाल ने राष्ट्रपति भवन बेच दिया था फेक सिग्नेचर करके, यही कहानी थी। और नटवर लाल की किस्सा समझिए कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कानों तक भी पहुंची थी और उन्होंने ये भी कहा था, उनको प्रतिभावान भी कहा था। एक तरह से समझिए कितने बड़े प्रतिभा से धनी वो व्यक्ति थे जो बचपन में बैंक ड्राफ्ट पर साइन करके पड़ोसियों का पैसा निकाल लेते थे। जब कोलकाता गए तो पिताजी काफी नाराज थे, पीटे उठे थे और कोलकाता गए तो उस समय के लिए 1000 रुपया बहुत ज्यादा होता था और अपने पड़ोसियों के बैंक से ड्राफ्ट करके और हजारों रुपया निकाल 1000 रुपया। वही चीज है कि जब वो कोलकाता गए तो वहाँ पर जिस सेठ के वहाँ रह रहे थे और ग्रेजुएशन करने के लिए उनको कुछ सामग्री पठन सामग्री जरूरत पड़ी और उस सेठ ने उन्होंने नहीं दिया तो सेठ का जो रुई का कारोबार था तो उन्होंने रुई ही बेच दिया और रुई बेचकर जो है वहाँ से लापता हो गए। अच्छा, बड़ी जानकारी रखे हैं नटवर लाल के बारे में, क्या इच्छा है? आगे कुछ करना है क्या? नहीं, कुछ करना नहीं है। देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं, जो देश के हैं, जो इतने प्रतिभावान हैं, जो राष्ट्रपति का सिग्नेचर हूबहू कर दे रहे हैं, जो पड़ोसियों का सिग्नेचर हूबहू कर दे रहे हैं, जिनके बारे में फिल्म बनी है, उनको जानने की इच्छा हमेशा से रही है। तो आजकल गूगल है, गूगल पर सब कुछ है, बहुत सारे वीडियोज़ भी आते हैं। आप लोग जैसे पत्रकार जो है वीडियो बनाते हैं, उससे कुछ जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो यही सब जानकारी इकट्ठा करके, और बड़ी इच्छा थी कि नटवर लाल के घर पर आए, उनके घर के आसपास घूमें, उनके बारे में जाने। और मैं बिहार के युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि बिहार के जो ऐसे लोग हैं उनके बारे में जानने की इच्छा आप लोग के अंदर होनी चाहिए। आप लोग इसका जानकारी रखिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उनके बारे में जानना, ताकि हम अपने भविष्य के बच्चों को बता सकें और बिहार कैसा था, पहले बिहार कैसा था और अब बिहार